वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं से विकास स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। जो महा रिवीजन की जो सीरीज है, इस सीरीज से आप लोगों के नंबर्स हो गए पक्के। बच्चे पूछते हैं कि सर आप क्वेश्चन बैंक से सवाल नहीं उठा रहे हो क्या? क्या सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं दे रहे? बेटा मैं हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करो, स्टार करो ना वहां पे। अरे जो क्वेश्चन बैंक में जो सवाल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं यार। 16 साल से पढ़ा रहे, इसके बाहर का बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूं भैया। ऐसे वैसे बात नहीं करूंगा, ये है हमारा कॉन्फिडेंस। क्योंकि 16 साल से पेपर चेक करना, मॉडरेशन करना, पेपर चेकिंग करना, बहुत सारे काम रहते हैं, वो करते करते पूरे बाल सफेद हो रहे यार। तो समझो कि कितना एक्सपीरियंस हो गया। आपकी जितनी उम्र है ना यार, उम्र नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक बात सोचो, 16-17 साल हो गए, शायद किसी की 16-17 साल उम्र भी हो सकती है, उतने साल का एक्सपीरियंस है। क्या मजाक नहीं कर रहे भैया? ठीक है, तो चलो यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस करंट जो है हमारा 4 से 40 करंट माझा उन्हाळा सोसेल का जोराचा झटका। अरे अंगरी पटका इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले, सबसे पहले यार कि क्या सर हम लोगों को ओम्स लॉ वो तो चीजें पता होनी चाहिए थोड़ी। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन होता है कोई भी, यहां पे मैं ये चीजें आपको पूछेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बोलेंगे सर आपने तो ये देखो, एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट टू और मोर कंडक्टर ज्वाइंट, मतलब यहां पे एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर, तो इसको हम लोग जंक्शन नहीं बोलते। यहां पे टू और मोर ज्यादा होना चाहिए, ये जंक्शन हो गया। देखो ये जंक्शन हो गया, अब जंक्शन हो गया, रेलवे जंक्शन। लूप क्लोज कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए, जैसे कि एक मैंने बैटरी ले ली, ये ली, एक कंडक्टर लिया, एक यहां कंडक्टर लिया, एक लूप हो गया बेटा। ठीक है। ब्रांच क्या होती है? ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन द टू जंक्शन, जो दो जंक्शन के बीच का। देखो यहां पे एक करंट है, यहां पे एक बैटरी है, ये यहां पे एक, तो ये होगी बेटा आपकी ब्रांच। यहां से ए बी सी डी, समझे क्या? ये इसकी ब्रांच होगी। इसका कोई ज्यादा हम लोगों को उपयोग नहीं है, हम लोगों को आना है फर्स्ट लॉ पे। कौन सा फर्स्ट लॉ? क्या पढ़ाओगे सर? देखो बेटा, फर्स्ट लॉ क्या होता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड रहते हैं, उस बोर्ड में हमारा क्या होता है बेटा, पता है आप लोगों को? उस बोर्ड में आता है करंट, 4 से 40 का करंट माझा उन्हाळा सोशल का करंट आ रहा है। तो जितना करंट आएगा ना, उतना मेरे फैन को, लाइट को, अलग अलग जगह पे, एसी का पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट पे जाता है। अगर मैं मीटर से इसका वायर निकाल दूं तो इसके अंदर क्या स्टोर रहता है? क्या चार्ज या करंट रहता है? नहीं रहता। जितना करंट आया उतना बाहर गया। बस यही है बेटा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। क्या बोलता है? अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ जंक्शन, जंक्शन में करंट कितना है? 0 है बेटा। मतलब यहां पे मैं आप लोगों को, यहां देखो करंट आ रहा है, समझो ये I1 करंट आ गया, यहां ये जंक्शन में I2 करंट जा रहा है, ठीक है, I3 अंदर जा रहा है, I4 बाहर, I5 बाहर, समझे क्या? इस जंक्शन में करंट आ रहा है। तो यहां पे क्या करना है, जो करंट अंदर आ रहा है उसको पॉजिटिव से, जो बाहर जा रहा है लिविंग द जंक्शन उसको निगेटिव को बोलो। I1 को पॉजिटिव, I2 को निगेटिव, I3 को पॉजिटिव क्योंकि अंदर करंट आ रहा है, I4 को निगेटिव, I5 को भी निगेटिव, इज इक्वल टू 0। जो करंट पॉजिटिव वाले I1, मुझे लगता है कि I3, इसको इधर लेके आओ तो प्लस होंगे I2, I4, I5। बेटा ये कौन है? इनकमिंग करंट है, ये बाहर जाने वाले। इसके अंदर करंट इन जंक्शन के अंदर 0 है, ठीक है। मतलब इसी को हम लोग समेशन भी लिख सकते हैं। हाँ बेटा, I इज इक्वल टू 1 to n I इज इक्वल टू 0 है ना। तो करंट ये जो है बेटा, कंडक्टर एट जंक्शन इज लिविंग हैविंग द जंक्शन। यहां पे हम लोगों को थोड़ा सा ये जो दी वाली पॉइंट्स है, मैं जो बता रहा हूं अभी जो लिख के दिए वही है, जो करंट अंदर आता है उसको प्लस लेना है, जो बाहर जाता है ना, मतलब अंदर वाले को पॉजिटिव साइन दो। देखो I1 करंट है, पॉजिटिव साइन है, I2 बाहर जा रहा है, माइनस साइन लो, है ना, इसकी माइनस साइन होगी। अरे भैया, अरे ऐसा मत करना, दुआ में याद रखना। चलो, तो यहां पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है, फटाफट देखो, पॉजिटिव लिखो I1 को, I2 को देखो यहां पे, यहां देख सकते हैं आप, I2 को बाहर जा रहा है निगेटिव, I3 पॉजिटिव होगा, I4 पॉजिटिव होगा, I5 यहां पे निगेटिव, I6 निगेटिव। देखो दिख रहा है यहां पे, जो करंट अंदर आ रहा है पॉजिटिव, बाहर जा रहा है निगेटिव। चलिए नेक्स्ट है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ।
क्या कहता है वोल्टेज लॉ सर बताओ? कुछ नहीं, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एंड ईएमएफ इज इक्वल टू 0। हाँ, पहली एक चीज बाकी है बोलना, पहला लॉ जो है बेटा चार्ज को कंजर्व करता है। क्यों? क्योंकि करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, करंट आ रहा है मतलब चार्ज, अंदर करंट आएगा है ना, जितना आएगा चार्ज उतना बाहर जाएगा। अरे करंट मतलब चार्ज है ना भैया, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ये डील किसको कर रहा? चार्ज को कंजर्व करने का। बात समझ में आ रही है कुछ खोपड़ी में? चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखो, अलजेब्रिक जो बेटा समेत ईएमएफ एंड कौन है बेटा? पोटेंशियल ड्रॉप इज कॉल्ड एज, मतलब पहला वोल्टेज लॉ बोलेंगे, मतलब यहां पे जो भी आपके पास वोल्टेज होगा और ईएमएफ होगा इज इक्वल टू 0। अब V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है, ये बात पहले समझ। ये एनर्जी को कंजर्व कर रहा बेटा, ईएमएफ दे रहा मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है मतलब एनर्जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन पहले समझते हैं। पहले क्या समझते बेटा? साइन को कन्वेंशन देते हैं। सबसे मेन एक बात समझनी है, हम लोगों को यहां पे एक रेजिस्टेंस निकालना हो, ए से बी, मेरा करंट जा रहा है ए से बी और आपकी पाथ ट्रेस कर रहे हैं ए से बी। मुझे बताओ करंट कहां से कहां जाता है यार? हायर पोटेंशियल टू द लोअर, मतलब ये लोअर की तरफ जा रहा है, मतलब लोअर वाला वो गेन कर रहा है, मतलब निगेटिव हो। यहां पे वैसे सेम ये है, यहां पे करंट ए से बी जा रहा है और यहां पे मेरी पाथ बी से ए है। मुझे बताओ यहां पे हायर पोटेंशियल, यहां पे लोअर पोटेंशियल, मैं बी से ए मेरी पाथ ट्रेस हो रही है, मतलब हायर की तरफ जा रहा हूं इसलिए पॉजिटिव। बेटा मैं लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूं इसलिए पॉजिटिव होगा। सेम सेल में कैसे करना है? ये सेल है आपका, आप जा रहे हैं लोअर की तरफ तो निगेटिव लिखना ई को। यहां पे अगर मैं लिखूंगा माइनस IR लिख सकता था और यहां पे प्लस IR लिख सकता। प्लस मतलब समझते हो ना, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पे माइनस क्यों लिखा? हायर से लोअर, लोअर गेन कर रहा हूं। यहां पे देखो पॉजिटिव निगेटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, यहां पे लो पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं बेटा, पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं। लो टू हाई मतलब हाई को गेन कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये सिंपल सिंपल साइन कन्वेंशन वाली चीजें थी, ये आपको आना चाहिए कि कहां से कहां जा रहे हो। और इसके यहां पे हम लोग ये साइन कन्वेंशन होने के बाद अप्लाई करते हैं यहां पे। अब हम लोगों को अप्लाई कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले यहां पे लूप लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? यहां पे लूप, पहले लूप लेते, कोई भी ले लो, ए बी एफ जी ए, जहां से गए थे वहीं वापस आना, घर पे वापस आना पड़ता है। दिन भर कितना भी घूमो, किसी के पीछे पीछे भी घूमे तो जो भी चलेगा भैया, लेकिन घर तो वापस तो आना ही पड़ता है ना, है ना। दिन भर घूमने की आदत होती है बोलना सर, किसी के पीछे पीछे, है ना, गाड़ी के पीछे, साइकिल के पीछे, किसी के पीछे। चलो ए से बी जाना है भाई, ओके सर ए से बी जाओ। ए से बी जाते समय करंट का डायरेक्शन और मेरा इसका डायरेक्शन अगर सेम हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो निगेटिव साइंस लगाना। क्यों? हाई से लो जा रहा हूं, है ना। तो बेटा यहां से ए से बी जा रहा हूं तो करंट है मेरे पास I1 और रेजिस्टेंस है मेरे पास R1। देखो यहां पे ये जो मैं ए से बी गया था, I × R, अब बी से एफ गया, बी से एफ की तरफ जाओ, बी से एफ की तरफ गया तो यहां पे रेजिस्टेंस है हमारा R5, इसमें से करंट I3 और मेरी पाथ भी सेम है तो निगेटिव साइंस लगाओ सर, तो निगेटिव साइंस होगी, यहां पे भी निगेटिव साइंस होगी क्योंकि पाथ सेम तो निगेटिव साइंस, पाथ सेम तो निगेटिव। यहां पे भी करंट का डायरेक्शन ऐसे है, करेक्ट है ना बेटा, करंट का डायरेक्शन ऐसे है और साथ में यहां पे करंट I3 है, लेकिन करंट है I3 और रेजिस्टेंस है R5, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बेटा देखो एफ से जी जाओ, एफ से जी यहां पे ये ओके, एफ से तो करंट का और इसका डायरेक्शन सेम है इसलिए माइनस करंट है यहां पे I1 R3, समझे। बाद में जी से ए, जी से ए तो हायर पोटेंशियल तो प्लस E1 इज इक्वल टू 0 है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब ए से बी जा रहा हूं I1 R1 माइनस I3 R5, एफ से जी जा रहा हूं तो I1 माइनस क्यों रखे? दोनों का डायरेक्शन सेम हो, पाथ का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम हो तो निगेटिव, ठीक है। या हायर तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया। अब मुझे बताओ यहां पे E1 इज इक्वल टू, अगर ये इधर जाते हैं तो यहां पे I1 R1 I1 R3 क्यों लिख रहा हूं, बात समझ में आती होगी। यहां पे
कि मैंने I1 क्यों, क्योंकि E1 इज इक्वल टू I1 को कॉमन निकाल सकते हो, R1 R3 थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाकी कुछ नहीं। शायद मैंने यहाँ पे I3 है ना, ये I3 बेटा, ये I3 है, R5 बात समझ में आ रही है। ये पहला लूप। दूसरा लूप भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपके लिए है B C D या B, दोबारा वापस। तो ये आपके लिए चुनौती है भैया, चुनौती को सिखाना सीख लो। तो ये आप लोगों को ये भी आना चाहिए। मैंने जो लिखा वो करेक्ट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके बुक्स में ये ऊपर वाली स्टेप लिखी है। कुछ नहीं, लॉ को अप्लाई करना आना चाहिए। लॉ तो सबको आता है ना। और ये लॉ एनर्जी को कंजर्व डील कर रहा है, एनर्जी बेटा इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को अभी व्हीटस्टोन ब्रिज देखना है। देखो बेटा, इसमें है ना, आप लोगों को मैं थोड़ा सा कुछ मेरे तरफ से कुछ पॉइंट देना चाहता हूं आपको, है ना। एक तो किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन के ऊपर ही तो एप्लीकेशन यार, मीटर ब्रिज या पोटेंशियोमीटर या मीटर वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का 4 सवाल है, 4 में से 2 सवाल आने वाले हैं यार। थोड़ा सा सोचो, मैं जो पढ़ा रहा हूं, बैलेंस कंडीशन लेनी है। लेकिन सबसे मेन क्या बैलेंस, यहां पे ये डायग्राम दी वाली, हाँ सर, यहां पे इसका रेजिस्टेंस P है, इसका Q है, इसका S है और इसका R है। यहां पे आपको अगर बुक लेके भी बैठना है, साथ में बुक लेके बैठो तो ही फायदा होने वाला है। चलिए, सबसे पहले हम लोगों को यहां पे क्या करना बेटा, बैटरी लगाई, की को क्लोज करो। अब ये की कैसी होती है सर, की को दिखाओ, हम लोगों को दिखाओ। ये की होती बेटा, ये देखो, ये की ऐसे डाल देते, बैठ गए। अब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से करंट आ गया। यहां पे आने के बाद ये करंट कुछ इधर जाओ, कुछ इधर जाओ, इधर जाने वाला करंट I1, इधर जाने वाला I2। आने के बाद यहां से IG करंट जा रहा है, तो I1 करंट आया था ना यहां पे, तो I1 में से IG गया। एक्चुअली एक बात बोलो बेटा, ये भी I1 करंट होता है। क्यों? आपने क्या लिखा, बैलेंस कंडीशन में से, मतलब IG में से जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो 0 होना चाहिए, बैलेंस कंडीशन है ये, मतलब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये I1 जो P में से जा रहा था वही Q में से करंट जाएगा, Q रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा। जो S में से जा रहा है वही R में से जा रहा है, मतलब ये I2 है, तो ये भी करंट एक्चुअली I2 ही होना चाहिए। आपको मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। चलिए, पहला लूप, हम लोगों को लॉ मालूम है सर, अभी लूप लॉ है ना, वोल्टेज लॉ बोल सकते हैं। इसमें पहला लूप है बेटा ABDA, देखो नाम देखो, ABDA। A से B के तरफ जाओ, चलो A से B की तरफ जाओ, करंट का डायरेक्शन सेम, देखो करंट का डायरेक्शन इस रजिस्टर में ऐसा है, मेरी पाथ भी A से B ऐसे सेम रहा तो निगेटिव साइंस, तो करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट बेटा I1P है। चलो बाद में B से D, अब देखो ये दोनों का डायरेक्शन सेम, माइनस IG इंटू G, ओके सर। बाद में D से अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो यहां पे प्लस I2 यस, इक्वल टू क्या होता है यार, 0, अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल, या अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF इज इक्वल टू 0। अब यहां पे I1P, ये बेटा 0, IG 0 है, बैलेंस कंडीशन है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं पढ़ते हैं, और हम लोगों को बेटा एक्चुअल में यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल है। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं, जहां कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते ना, वहां पे हम लोगों को ओम्स लॉ लगा के हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पे ये 0 हो गया, ठीक है बेटा। हाँ, इसमें भी गलती कर दी, देखो यहां माइनस और यहां भी माइनस है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है। माइनस क्यों नहीं, यहां तो प्लस है, करेक्ट है सर। यहां I1 ये करंट, ये ओके, मतलब हाँ यस, यहां माइनस है बेटा, यहां पे ये 0 है, तो ये 0 रहने दो, ये माइनस होगा I2 यस, समझे, माइनस माइनस प्लस, इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन मत होना। माइनस क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये करंट का डायरेक्शन ऐसा था मेरा जाने का, और पाथ भी A से B सेम है, तो माइनस है, समझे। नेक्स्ट अब लूप देखो, लूप नंबर दूसरा BCD, चलिए B से C करंट का डायरेक्शन और मेरी पाथ सेम है। तो एक बात देखो बच्चों, सबसे मेन बात ध्यान क्या रखनी है आप लोगों को, कि सर दोनों का डायरेक्शन सेम है, और मैंने क्या बोला, IG 0 है ना, तो इसका मतलब ये वही होना, I माइनस IG इज इक्वल टू I1 ही होगा।
बच्चे पूछेंगे सर बुक्स में तो ऐसा लिखा है, कोई टेंशन मत लेना, मैं हूं ना यार, मैं बोल रहा हूं आपको, क्यों टेंशन ले रहे, एक ही मतलब है, तो स्टेप मत बढ़ा। तो इसीलिए करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस, करंट है I1 और रेजिस्टेंस है Q, लेकिन डायरेक्शन माइनस। क्यों माइनस? पाथ मेरी है, देखो B से C जा रहा हूं, करंट का डायरेक्शन और मेरी पाथ का डायरेक्शन सेम होने के कारण हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, माइनस। समझे ना? नेक्स्ट बेटा, बाद में C से ये देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस लिखो सर, यहां पे I2 करंट है, रेजिस्टेंस R, और बाद में देखो B से C, C से D, D से B जा, तो ये अपोजिट करंट है, अपोजिट है तो प्लस IG इंटू, ये तो इसका मतलब ही नहीं यार, जीरो रहता है ये तो पक्का, तो माइनस I1Q, ये जीरो है इसलिए मत रखो इसको, तो यहां पे माइनस I2R, माइनस माइनस हो गए प्लस, इक्वेशन नंबर 2। चलो, आप कुछ बच्चे बोल रहे सर रिकॉर्डेड वीडियो क्यों बना रहे? बेटा रिकॉर्डेड वीडियो में टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं हम लोग, ये हमारे लिए फायदेमंद होता है। कमेंट पढ़ने का काम नहीं, कुछ नहीं, फटाफट फटाफट बना दो यार, इसलिए मैं आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए डिवीजन करते हैं फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट में क्या है बेटा? I1P, सेकंड क्या है बेटा? I1Q, यहां पे इसका इक्वेशन I2S और ये है I2R। तो देखो करंट I1 मर गया, I2 मर गया, तो मुझे लगता है कि P बाई Q यस बाय R ये मुझे यहां पे मिल रहा है। अब इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस निकाल सकते, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे सर, P बाई यस Q बाय R, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो चलेगा ना यार, कोई भी रेजिस्टेंस निकाल सकते, ये रेजिस्टेंस के नाम है PQR, समझे क्या? किसी ने बोला कि P निकालना है, निकालो भैया, यस Q बाय R हो गया। मतलब ये काम करता है अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने का, मतलब जो रेजिस्टेंस ना पता हो वो डिटरमाइन करने का काम करता है। और आपकी बुक्स में लिखा भी होगा कि यार ये ना हमारे जो जनरली यूज टू द मेजर द रेजिस्टेंस रेंज जो है 10 to 100 तक करता है, मतलब ये रेजिस्टेंस अलग अलग कारण चेंजेस होते रहते हैं, वेरिएशन होता है, तो उसको मेजर करना पड़ता है। तो ये मेजर करने की एक मेथड से, और ये विस्टोन, चार्ल्स विस्टोन नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने निकाली थी। स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोग आगे बढ़ सको। मैं चलिए आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है, आप लोग जितना करोगे उतना आपके फायदे के लिए करोगे, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट देखना है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज ये विस्टोन ब्रिज का, विस्टोन ब्रिज को एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बोलते हैं, पता है क्या आपको? क्या बात है सर। और मीटर ब्रिज है ना बेटा, ये विस्टोन ब्रिज का कौन है? एप्लीकेशन से। अगर उसको मुझे बताओ, इसको देखो, ये PQRS ऐसे ही लग रहा, अगर ऐसे करो तो देखो ना, ये X ये मतलब P, ये Q, ये L मतलब लेंथ, मतलब रेजिस्टेंस रहता है ना, देखो PQRS है ना, ऐसे ही लग रहा है। अरे पहले विस्टोन ब्रिज ऐसा था, अब इसको ऐसा सीधा कर दिया, मेरी इतनी उंगली सीधी नहीं होंगी अभी, समझो आप। तो यहां पे बेटा सबसे मेन हम लोग चाहते हैं कि ये अननोन रेजिस्टेंस, कुछ भी लगा सकता है अननोन रेजिस्टेंस, कुछ भी खिला लगाओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स कैसे होता है सर? तो रेजिस्टेंस बॉक्स, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है ये, देखो बॉक्स बोलते हैं ना, बॉक्स प्रैक्टिकल लैब में देखना, ये बॉक्स है। रेजिस्टेंस इसको वैरी कर सकते, मतलब कितना चाहिए वो अंदर डालो, मुझे 1000 चाहिए तो 1000 डालो, बाकी को बाहर निकालो। ये 500 है तो 500 के हो गया है ना, 1500, 1700 चाहिए 200 बढ़ाओ, 1750, जो भी चाहिए ना वो वैरी करके हम लोग डाल सकते हैं। ओके, रेजिस्टेंस बॉक्स है। उसके बाद में ग्लाहनामीटर कैसे होता है सर? तो ये ग्लाहनामीटर यहाँ पे ऐसे लगाते बेटा, ये जॉकी है मेरे पास, कहाँ गई जॉकी मेरी, भगवान बचा ले रे बाबा, जॉकी जॉकी जॉकी, हाँ ये जॉकी है, ये जॉकी दिख रही है, ये जॉकी है, मैंने सब लाया बेटा। उसके बाद में की होती है ऐसी, और बैटरी तो देखी होगी आपने, ठीक है, ये की होती है ना, ये की। रेओस्टेट कुछ बच्चे पूछेंगे, ये वेरी कर सकते हैं, ऐसे कम ज्यादा कर सकते हैं इससे, और जब तक नल पॉइंट नहीं आता ना तब तक ये एडजस्टमेंट करते रहना, तब तक एडजस्टमेंट करते रहना, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पे मैं इस की को, ये जो की रहती ना, ये की, इस की को मतलब ऐसे स्लाइड मत करना, रेजिस्टेंस बढ़ता है भैया, तो इसको कैसे करना, टच करना, यहाँ 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 ऐसे टच करता, नल पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। और एक्चुअली ये नल पॉइंट इधर 33 और इधर 67 सेंटीमीटर पे इस पॉइंट पे मिलता है। अब मुझे क्या करना है बेटा, जो कि मैंने यहाँ पे पहले की लगाई, करंट फ्लो हुआ, मुझे नल पॉइंट ढूंढना है, मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ पे डी पॉइंट पे मिल गया, इसकी लेंथ LX, ये था LR।
तो हम लोगों को यहाँ पे पहले जैसे यक्स बाय आर, यहाँ पे आर यक्स रेजिस्टेंस ऑफ यक्स एंड रेजिस्टेंस ऑफ ये आर बोलो। अब रेजिस्टेंस मतलब कैसे निकालते हैं? तो रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपने सुना होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बढ़ेगा तो बेटा रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसको लिखते हैं ऐसे, ये आर रो यल यक्स बाय ए। कोई टेंशन है बेटा? डाल सकते हैं क्या? यहाँ पे देखो यक्स बाय आर, यहाँ पे फार्मूला है रो यल यक्स बाय ए डिवाइडेड बाय रो यल आर बाय ए। थोड़ा सा समझा देता हूँ, रो कैंसिल, ए कैंसिल। सर कैसे? बेटा ये वायर जो लोग, ये आप लोग ऐसे बताना पड़ता है कि ए बी ये जो वायर है ये होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर होती है। होमोजीनियस मतलब एक ही मटेरियल से, कॉपर है तो कॉपर, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, जो होगा वो, ठीक है। नंबर 1 यूनिफॉर्म मतलब इसकी कई डायमीटर छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3 जो है बेटा ये है कंडक्टिंग होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए, कनेक्टेड टू द सीरीज ऑफ बैटरी की एंड रेहोस्टेट। ओके ये है। तो यहां पे डेंसिटी इसकी सेम होगी, एक ही मटेरियल है तो, और वायर यूनिफॉर्म है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि रो क्यों कैंसिल कर रहे, ए क्यों कैंसिल कर रहे? भैया मटेरियल एक है तो डेंसिटी एक ही है। तो इसीलिए यक्स बाय आर, यहाँ पे यल एक्स बाय यल आर, या कुछ लोग यक्स इज इक्वल टू आर, इसको यल एक्स डिवाइड बाय यल आर। और एक बात बताना भूल गया था मैं, कौन सी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वायर है बेटा ये 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर की होती है। तो इसके हिसाब से अगर लिखूं तो यक्स इज इक्वल टू आर, मैं यहां पे लिख सकता हूं यल एक्स के फॉर्म में, तो 100 माइनस यल एक्स भी लिख सकता हूं। कभी कभी ये भी फार्मूला रहता तो घबराओ मत। कैसे? ऑब्वियसली यार कि ये यल एक्स है, ये 100 है, तो ये यल आर कैसे निकालते हैं? देखो ना, यल एक्स प्लस यल आर इज इक्वल टू 100। तो आपको यल एक्स यल आर चाहिए क्या? तो 100 माइनस यल यक्स होगा, देखो ना 100 माइनस, ये भी फार्मूला रख सकते हैं। उसके कुछ एरर्स होते हैं, शायद एरर के ऊपर सवाल आ सकता है। पहला एरर हो सकता है कि वायर ये जो है यूनिफॉर्म होमोजीनियस कंडक्टिंग वायर होनी चाहिए, नहीं है बेंड होती है, किंग ऑफ द वायर बोलते हैं। उसको सीधा करने के लिए रात भर इसको किले पे ठोक दो, नीचे से पत्थर लगा दो, स्ट्रेट हो जाएगी। इसको ये जो आप लोग स्लाइड करोगे ना ऐसे ऐसे, ये की को मत करना, इससे हीट बढ़ती, हीट बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। ओके, कभी कभी एक्स और आर को इंटरचेंज करके इसका एरर रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और हर प्रैक्टिकल के टाइम मतलब हर रीडिंग के टाइम पे ये की को है ना यार क्लोज ओपन करो, रीडिंग लेना है क्लोज करो, रीडिंग होगी ओपन करो, क्योंकि हीट होने से हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो ये था हमारा यहाँ पे मीटर ब्रिज। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है, चलो इसी के ऊपर बेटा एप्लीकेशंस है, इसके एप्लीकेशंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज यूज मेजरिंग द वैल्यू ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस प्रिसाइजली करता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करता है वेरी प्रिसाइज। कैन आल्सो मेजर द क्वांटिटी सच एज द ग्लाहनामीटर रेजिस्टेंस निकाल सकता है, कैपेसिटेंस निकाल सकता है, इंडक्टेंस एंड इंपीडेंस यूजिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज से आप लोग अपना अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? दो सिल्क को कंपेयर, देखो मेरे पास होल्ट मीटर भी है, ऐसा होल्ट मीटर ये तो अपने बैग में डाल दिया, चोरी करके निकालोगे, निकाल सकते हो ऐसे भी, लेकिन बेटा पोटेंशियोमीटर क्यों इस्तेमाल करते हो? पोटेंशियोमीटर एक लकड़ी का होता है, इतने बड़े डिवाइस, इसको ये कनेक्ट करना पड़ता है, ये कनेक्ट करना पड़ता है, जॉकी ये की होती है, मैंने रेहोस्टैट दिखाया था आप लोगों को शायद, ये रेहोस्टैट, और लकड़ी की पार्टी होती है बेटा इतनी, 1 मीटर इतनी, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर की पट्टी होती है लाकड़ी की, ऐसे 1 फीट ऐसे चौड़ी, ठीक है, 10 वायर होते हैं उसके ऊपर, कॉम्प्लिकेटेड है बेटा पोटेंशियोमीटर। होल्ट मीटर चोरी करना अच्छा होता है, चोरी नहीं यार, मजाक की बात चल रही है, चलो सीरियस मत लेना, मेरा लेक्चर में थोड़ा सा हंसी मजाक करना पड़ता है। चलो, तो पोटेंशियोमीटर ये काम करता है, दो सेल को कंपेयर करना, दो सेल को कंपेयर करना, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना, और वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, शायद यहाँ पे डायरेक्ट 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, 4, 5, यहाँ पे 0.001 पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकते, मेजर कर सकते बेटा पोटेंशियोमीटर। अब देखो पोटेंशियोमीटर इन सच डिवाइस डज नॉट ड्रॉ द एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, इट
आइडियल वोल्ट मीटर है और ये एक्यूरेट मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, बहुत ही एक्यूरेट मेजर करने का काम करेगा। नेक्स्ट, पोटेंशियोमीटर का कुछ प्रिंसिपल देखने वाले। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया कि यहां पे एक वायर मतलब एक सर्किट ले लिया, ईएमएफ है ये, ठीक है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये एक्चुअली ये सेल के अंदर की बात है। क्या बात कर रहे हो सर? सेल की अंदर की बात है। इंटरनल मतलब बेटा हम लोग नहीं क्या कभी सेल को फेंकते, पता है आपको क्यों फेंकते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है इसलिए। अब एक कंडक्टिंग वायर ले ली। ये तो वायर बेटा कहां से कहां ले सकते हो? 2 मीटर टू 10 मीटर, ठीक है, इतनी। अब यहां से करंट फ्लो होगा, तो करंट कितना फ्लो होगा इस सर्किट में से हम लोगों को निकालना है। तो करंट फ्लो करेगा बेटा ईएमएफ डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर। क्यों बेटा? करंट कितना फ्लो करेगा? तो ये सीरीज में, तो करंट यहां से पॉजिटिव से जाएगा निगेटिव तक, क्योंकि पूरा क्लोज सर्किट रहा है तो करंट फ्लो होगा। तो इसमें से ये आर कौन है? ए बी वायर कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस है। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है। एक्चुअली ओम्स लॉ तो लिखा होगा ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो ये आर में स्मॉल आर ऐड होता है ईएमएफ के टाइम पे। गॉट इट बेटा? तो ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर बेटा। शायद मेरी बात समझ में आती होगी। तो यहां पे V इज इक्वल टू ये I की वैल्यू जो है बेटा E डिवाइड बाय स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, ऐसे लिख सकते हो। आपके बुक्स में जैसे लिखा वैसे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को जो सही लगे वो करवाना, कोई टेंशन नहीं। हम लोगों को क्या करना बेटा, ए बी के अक्रॉस में है, ए बी के अक्रॉस में, तो डिवाइडेड बाय लेंथ करते हैं। वी ए बी डिवाइडेड बाय एल, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, शायद आपको पता हो। तो ये एल आर प्लस स्मॉल आर, कोई शक है बेटा? मतलब यहां पे इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये पता होना चाहिए, आपकी बुक्स में तो दिया है। इसका मतलब यहां पे ये अगर कांस्टेंट करें तो इसका मतलब देखो ना, ये कांस्टेंट है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे वी ए सी के अक्रॉस में लिखूं तो के कांस्टेंट रखो, यल मतलब बेटा एक कैपिटल यल क्या बेटा? पूरी लेंथ ए बी की कंडक्टिंग की वायर है। मतलब लेंथ बढ़ गई तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ता है, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ता है। मैंने एसी क्या क्रॉस निकाला तो मुझे के इज द, ये के कांस्टेंट बेटा वी ए बी, कुछ बच्चे को पूरा लिख के देना पड़ता है इसलिए लिख के दे रहा हूं, ठीक है। ये के बेटा कांस्टेंट के, तो ये यहां पे वी ए सी के अक्रॉस में यल जैसे बढ़ेगा उतना ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। आपने बोला कि सर यहां से आधा मीटर था, बाद में बोला ए से डी तक बताओ। देखो लेंथ बढ़ गई, 1 मीटर की वायर होती, सर ये 1.5 मीटर है तो ड्रॉप वोल्टेज बढ़ेगा। सर अभी मैंने यहां पे देखा ए बी सी डी ई पे देखा तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज और बढ़ेगा। लेंथ बढ़ेगी तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ेगा। यही हम लोग यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर आप देखने वाले, इसकी यूजेस। पहला यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल करके कंपैरिजन कर रहा है। जैसे कि मैंने बोला बेटा यहाँ पे 2 वे की है, मतलब ये 4A है, इसमें 2 वे रहती, यहाँ पे 4 की, 1 2 3 4, वैसे 2 वे की रहती, 2 वे की। 2 सेल लगा दिए, देखो ईएमएफ ये पॉजिटिव है निगेटिव है, की लगाइए यहाँ पे। अब मैंने की क्लोज की, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने के बाद यहाँ पे मैंने पहले K1 की को क्लोज किया। जैसे K1 की क्लोज है और K2 ओपन है, तब इसमें से करंट फ्लो होना चालू होगा। जैसे करंट फ्लो होगा, मैंने नल पॉइंट यहाँ पे यहाँ टच करके देखा तो यहाँ पे डी पॉइंट पे मानते हैं कि नल पॉइंट मिल गया मुझे। मतलब यहाँ पे ए डी पे मुझे नल पॉइंट मिला है, ए से डी तक, क्योंकि ये बैलेंस हो गया। मतलब इसका और यहाँ पे ड्रॉप होने वाला वोल्टेज, ये ईएमएफ था E1 एक्टिव हो रहा है बेटा K1 की क्लोज करने के कारण। तो इसका होगा समझो 2 वोल्ट। एक बात ध्यान रखना, ये बड़ी होनी चाहिए बैटरी, ये 10 वोल्ट की, ये 2, मतलब इन दोनों सेल से ये बैटरी बड़ी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे, करंट ही ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो करंट फ्लो हो रहा था इस पॉइंट पे, मुझे एडी पॉइंट पे मुझे करंट जो फ्लो हो रहा है, वो करंट जो फ्लो हो रहा है, और मतलब ये और यहाँ पे ड्रॉप होने वोल्टेज, मतलब यहां तक 2 वोल्ट ड्रॉप वोल्टेज मिल गया। अब बैलेंस हो गया, बैलेंस होने से नल पॉइंट दिखेगा, मतलब करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में से। बेटा करंट कब फ्लो होता है? हायर टू लोअर। अब ये दोनों यहां 2 वोल्ट, करंट कहां से फ्लो होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे एडी पे मुझे जो भी लेंथ मिल रही है इसको L1 बोलो, ठीक है। हमारा ईएमएफ था E1 और के L1 लिखना पड़ेगा। और इसके पहले तो हमने वही तो प्रिंसिपल देखा, V इज इक्वल टू के एल ए सी के बारे में, वही है।
अब देखो ध्यान देना, K1 को ओपन, K2 को क्लोज किया, कौन सा सेल अब एक्टिव होगा? E2। अब मैंने नल पॉइंट देखा, यहां पे D डैश पे मुझे नल पॉइंट मिला, मतलब इसका ये जो सेल था, ये सेल की वैल्यू थी 5 वोल्ट ही, ठीक है। तो यहां पे आने के बाद मुझे 5 वोल्ट यहां पे बराबर मिला होगा ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, ये 5 क्या होगा? सेम पोटेंशियल होगा और नल पॉइंट 0 होगा। नल पॉइंट 0 होगा मतलब गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन द जीरो बोलते हैं ये यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इसके कारण जो AD डैश की जो लेंथ थी बेटा वो L2 थी, तो E2 बोलेंगे KL2। चलो इक्वेशन 1/2 तो E1 E2 KL1 KL2 के मर गया बेटा, यहाँ पे E1/E2 यहाँ पे L1/L2 हो गया बेटा। दो सेल को अपने कंपेयर कर सकते, कितनी लेंथ पता करा दो सेल का। जैसे कि मैंने बोला यार L1 आपकी जो है वो मान लो कि जैसे कि 200 सेंटीमीटर है और L2 है मेरी सर यहाँ पे 300 सेंटीमीटर है, करो कंपेयर। तो कैसे करोगे? 200/300 0 मर गया तो 2:1। देखो दो सेल को कंपेयर कर रहा हूं मैं, रेशियो निकाल रहा हूं, कितना सिंपल यार। ओके अब देखते हैं यहां पे हमारे पास मेथड सेकंड है। इस सेकंड में सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। तो सम एंड डिफरेंस मेथड करने के लिए हम लोग आप ये लगाएंगे। सबसे पहले विनंती मेरी ये बात समझ लीजिए, कैसे? अगर पहले सेल का पॉजिटिव हो दूसरे का निगेटिव, पॉजिटिव बाद में निगेटिव, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ हो, तब इन दो सेलों की E1 प्लस E2 करें। E1 प्लस क्या करें बच्चों? E2 करें। ये बात समझ लेना क्या हो रहा है, ठीक है? हाँ ओके। अगर आपका सेल यहाँ पे पहले का निगेटिव दूसरे के निगेटिव के साथ, या जो भी समझो पॉजिटिव निगेटिव प्लेट कनेक्ट हो तो E1 माइनस E2 होता है। कोई शक यार? E1 माइनस E2 होता है। अब कैसे करें सर? तो यहाँ पे देखिए आपके पास डायग्राम है, देखो ये रेओस्टेट की है, की क्लोज करो, करंट फ्लो होगा सर्किट में से। अब ध्यान रखिएगा ये है 4 वे की, अब जो बोल रहे थे ना 4 वे की, कहाँ? यहाँ है, देखो ये 1 2 3 4 वे की है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ पहले ये और ये, मतलब 1 और 2 आपको बुक ओपन करनी है आपकी खुद की टेक्स्ट बुक, और 4 और 3 इसको कनेक्ट किया। इसको कनेक्ट किया तो ऊपर वाली कंडीशन देखो, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, मतलब यहां पे आप लोगों को, यहां पे मैंने नल पॉइंट ढूंढा तो यहां पे मुझे कहीं मिल गया जो कि बैलेंस हो गया। बैलेंस कंडीशन मैंने बोल दिया, मतलब इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, कुछ प्लस हो रहा है, 5 है दोनों का, तो 5 ड्रॉप हो रहा होगा इस डी पॉइंट पे, ठीक है। तब यहां पे बेटा E1 प्लस E2, यहां पे हमारे पास KL1 बोलेंगे उसकी लेंथ, जो भी AD मैंने बोला था आपको, है ना? AD बोलो, नहीं तो AD पॉइंट है, वो D पॉइंट है ऐसा मानो। अब देखो, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन सेकंड। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इरेजर इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, ये होगा अभी इसको कनेक्ट करते हैं क्या? हाँ, ये और यहाँ पे देखो 1 और 4 कनेक्ट किया, ध्यान देना आपकी बुक्स में 2 और 3 को कनेक्ट किया। तो अगर 1 और 4 कनेक्ट किया तो ये निगेटिव है, यहां से यहां गए, यहां से निगेटिव, मतलब निगेटिव के साथ निगेटिव तो माइनस होगा, बराबर है। मतलब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। बात समझ में आ रही बच्चों? तब मैंने इसको टैप किया, कोई यहाँ पे AD डैश पे मुझे नल पॉइंट मिला होगा, AD डैश पे मुझे, है ना, AD डैश पे मुझे L2 लेंथ पे मिला होगा। अब इन इक्वेशन को नाम दो 1, ये दोनों को डिवाइड करो बेटा, इसको और इसको डिवाइड करो, K से K को मरवा दो। अब मुझे इसको, एक मैथमेटिक्स का रूल है, कॉम्पोनेंट डिविडेंड रूल जो होगा वो आपको करना पड़ेगा, हम लोग कर रहे हैं। फिर इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये डिनोमिनेटर को पहले ऐड करते हैं, देखो न्यूमरेटर में हमारा डिनोमिनेटर ऐड किया।
अब ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करो, तो माइनस किया तो बेटा साइन चेंज होगी। देखो E1 को पॉजिटिव है तो निगेटिव आ गई, माइनस माइनस प्लस होगा तो E2 होगा। और यहाँ पे L1 प्लस करना है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर माइनस करना है, तो E2 कैंसल, E1 कैंसल, तो यहाँ पे टॉइस E1, यहाँ पे टॉइस E2, यहाँ पे L1 प्लस L2, L1 माइनस L2, तो 2 से 2 मर गया बेटा, तो यहाँ पे E1 बाई E2, यहाँ पे L1 प्लस L2, ये सम हो रहा है देखो, और यहाँ पे डिफरेंस मतलब माइनस हो रहा है, ये सम एंड डिफरेंस मेथड हमने यूज किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों को इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। बेटा हम लोगों ने पहले बताया पोटेंशियोमीटर दो सेल को कंपेयर करता है, करेक्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करता है, ईएमएफ ऑफ सेल गिनता है, ये बताया यूज ही पोटेंशियोमीटर का। वैसे यहाँ पे भी हम लोगों ने रेओस्टैट लगाया, यहाँ पे आरएच बोलते हैं इसको एक्चुअल में, ये की है, ये बैटरी में से करंट फ्लो होगा। अब मैंने क्या किया, ए टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल, बी इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल को कनेक्ट किया, ये देखो नीचे थ्रू द की एंड रेओस्टैट के थ्रू, इसको ऐसा होना चाहिए एक्चुअल में। तो चलो सबसे पहले सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अंदर वाली बात है, मैंने जैसे कि पहले ही आप लोगों को बताया कि यार ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले K1 की क्लोज करते हैं, करंट फ्लो होगा ए बी कंडक्टिंग वायर में से, ओके। अब यहां पे मैंने ये K2 ओपन रखा, देखो K1 को क्लोज किया, देखो ध्यान से देखो बेटा, और K2 को ने ओपन है। अब ये ओपन होने से क्या होगा, इसमें से करंट नहीं फ्लो होगा, नीचे जो दिख रहा है ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स है, मैंने जो दिखाया ना आपको, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है ये, तो यहां से करंट फ्लो होगा, जॉकी यहां पे लगाते हैं, तो ये यहां टच करके दिखा, यहां मुझे डी पॉइंट पे दिखा। अब अपना रूल क्या है, इसके हिसाब से वहां पे ईएमएफ को बैलेंस करना बेटा, मतलब क्या है, इसमें जितना पोटेंशियल है उतना ही ड्रॉप यहां तक हो रहा है, मतलब ये 2 वोल्ट का, तो ये ए बी में जब भी करंट फ्लो हो रहा था तो रेजिस्टेंस होता लेंथ, तो जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ते 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 मुझे मिल गया, यहां 5 था तो यहां पे भी बैलेंस हो गया। अब दोनों पॉइंट कैसे हो गए, सेम हो गए, मतलब यहां पे 5 वोल्ट यहां 5 वोल्ट, तो करंट फ्लो नहीं होगा इस पेन से, कंडक्टिंग होता तो, है ना। तो E1 इज इक्वल टू के L1 लिख सकता हूं, कोई शक है यार, E1 इज इक्वल टू के L1 लिख सकता हूं। कब बेटा, ये अब देखो ध्यान से देखना भैया, अब मैं इस K2 को ये क्लोज कर रहा हूं, देखो मैंने ओपन को क्लोज किया, अब ये तो मेन है बेटा, इसमें से तो करंट फ्लो होगा। क्लोज करने से यहां पे आपको पता है करंट फ्लो होने वाला है, यहां करंट फ्लो होने से इस सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा पूर्ण, कौन से P Q या T, इसमें से भी करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, है ना, तो इफेक्ट होगा। बाद में मैंने दोबारा इसकी को ऐसे 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 टैप किया तो D डैश पे यहाँ पे मुझे करंट ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मिल गया, जितना इसके अक्रॉस में हो रहा था उतना ही हो रहा है। लेकिन ये जो है इसको V लिखेंगे और इसको K इंटू L लिखेंगे। चलो इक्वेशन 1 बोलो, इक्वेशन 2 बोलो, इसको डिवाइड करो K से K, तो E1 बाई V L1 बाई L2, ये जो है ये इक्वेशन मिल रहा है नंबर 1। अब देखो हम लोगों को लूप लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा लॉ है सर, ये लूप लॉ। लूप कौन सा बेटा बताओ, P Q S A P दिख रहा है आपको, देखो P से Q S T P, ये लूप है। अब देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ध्यान से देखिए भैया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये स्मॉल r है, ये ईएमएफ E1 है, यहाँ पे ये की है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है बेटा आपका R। अब देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव, मतलब करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है। इस करंट को कुछ नाम देना भैया, I नाम दे दो, ठीक है, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है। मुझे लगता है कि इसका P Q S और T, अपने को P से Q जाना है, P से Q जाओ, तो P से Q जाना है तो पहले लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे, माइनस ही लगा, पता है ना, हायर टू लोअर। अब करंट आ रहा है ऐसी, मेरी पात ऐसी उल्टी है, उल्टी रही तो उल्टी मतलब वो नहीं है ना, ये मेरा पाता ऐसा, करंट ऐसा, अपोजिट रहा तो प्लस, मैंने बोला था आपको करंट है I, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r, बाद में Q से यस जा रहा, कोई डिवाइस नहीं है, ना ईएमएफ लग रहा है, मतलब ना बैटरा लग रहा है, ना यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लग रहा है, छोड़ दो। बाद में यस से ए, देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट है प्लस I, और की तक कोई संबंध नहीं है। बाद में ए से
यहाँ से जो भी ये है ये, चलो तो यहाँ से कुछ नहीं लग रहा, इज इक्वल टू 0। आपको समझा कि बेटा इस E1 को इधर लेके गया मैं, मतलब प्लस हो गया, ये प्लस ऑलरेडी है, तो आज यहाँ पे लगा सकता हूँ कैपिटल R स्मॉल r। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? कुछ नहीं यार, इधर गया तो माइनस का प्लस हो गया ना, आई कॉमन निकाल के ये रखा मैंने। और ओम्स लॉ तो सबको पता है, V इज इक्वल टू IR। अब इसका भी डिवीजन करते हैं, ये 3 नंबर, और यार इसको एक काम कर सकते थे क्या, 3 नंबर देते हैं, इसको 4, इसको 5 नंबर, ठीक है। नंबर से कुछ रखा नहीं है एक्चुअल में, दोनों को डिवाइड करो तो E1 बाई V, देखो लगे तो लिखो यहाँ पे 4 बाय 5 लिखो ऐसा। तो यहाँ पे है मेरे पास I स्मॉल r कैपिटल R डिवाइड बाय IR, I से I को मरवा दो तो E1 बाई V, यहाँ पे R बाय R स्मॉल r बाय R, तो R कैंसिल, 1 है तो E1 बाई V 1 प्लस ये रहेगा। अच्छी बात है, लेकिन एक बात सोचो यार, यहाँ पे कुछ लिखा है क्या मैंने? E1 बाई V की जगह पे क्या लिखा है बताओ? L1 बाई L2 लिखा है, तो 1 प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R, ये इधर आने के बाद L1 बाई L2 माइनस 1 स्मॉल r बाय कैपिटल R। समझे क्या? अब देखो मुझे स्मॉल r निकालना है, तो ये कैपिटल R मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ मैं, कैसे? तो यहाँ पे L1 L माइनस L2 डिवाइड बाई L2, ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इससे। लेकिन पता करवा दो L1 L2 की, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स में तो दिखाई देगा आप लोगों को, मैंने जो दिखाया था, और यहाँ पे सीधा इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग फाइंड कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन में था, जो भी एप्लीकेशन दिए वाले हैं देख लेना यहाँ पे। हाँ एप्लीकेशन है, सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बोल के डिवाइड करने के लिए भी काम आता है। नंबर 2, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऑडियो कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 3, पोटेंशियोमीटर एज ए सेंसर बोल के यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को ये सवाल आता है, लेकिन क्या बेटा यूज आते तो डायरेक्ट लिखना है आपको, एमसीक्यूज आ सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर, क्या एडवांटेजेस है कि वोल्टमीटर से अच्छा है पोटेंशियोमीटर? तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियोमीटर मोर सेंसिटिविटी वोल्टमीटर, ये जो वोल्टमीटर दिख रहा है ना, ये एमीटर वोल्टमीटर सेम रहता है यार, देखने को सेम, हाँ इंटरनल कुछ चीजें चेंजेस होती है, मैंने बताने वाला हूं मैं आपको। तो ये जो एमीटर है ऐसे ही वोल्टमीटर होता है, ये नहीं क्या स्मॉल करंट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, समझे क्या, और ज्यादा सेंसिटिविटी नहीं होता। पोटेंशियोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज ईएमएफ ऑफ सेल, ये ओनली पोटेंशियल डिफरेंस, दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। और पोटेंशियोमीटर हम लोगों को ईएमएफ ऑफ सेल भी निकाल सकता है। वोल्टमीटर ऑलवेज मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, मैं जो भी बता रहा हूं, एंड ऑलवेज सम ड्रॉ द करंट, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल को ये मेजर नहीं कर सकता। मतलब वोल्टमीटर है कैरी करने के लिए अच्छा, लेकिन पोटेंशियोमीटर का इतना बड़ा लकड़ी का पाटा होता है, समझे क्या। उसके बाद में ये लगाओ, जॉकी लगाओ, बताया ना मैंने आपको, पोटेंशियोमीटर, रेहोस्टेट लगाओ, बैटरी लगाओ, की लगाओ, इतना सारा लगाना पड़ता है। लेकिन भैया क्यों लगाते हैं? ये ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकता है, इसका फायदा है, समझे क्या। तो इसलिए यूज किया जाता है। ओके नेक्स्ट, मिनट्स मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर कितने, 10⁻⁻10 के फॉर्म में, इतना स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है पोटेंशियोमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ पोटेंशियोमीटर बेटर कंपेयर द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर से बहुत मतलब छोटी, ये कितनी छोटी होगी, 0.01 2 3 4 5 6, इतना छोटा बेटा, इतना छोटा वोल्टेज मेजर कर सकता है, सुन सकते हो आप लोग। डी मिनट्स क्या बेटा, ये है ना यार, पोटेंशियोमीटर नॉट पोर्टेबल, मतलब कैरी करना इजी नहीं है, बहुत ही हार्ड है। डायरेक्ट पोटेंशियोमीटर रीडिंग में नहीं देता, उसके लिए कैलकुलेशन होते हैं, आपको फार्मूलाइज करके वैल्यू पुटअप करके निकालना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट बेटा, ग्लैनोमीटर जो है, ये ग्लैनोमीटर से हम लोगों को नहीं क्या ज़्यादा यहाँ पे डिटेक्ट पढ़ने वाले नहीं, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपका यहाँ पे जो एक इक्वेशन लिखने में बहुत खुशी होती है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, जितना करंट ज़्यादा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है इस कॉइल में। देखो ये दिख रही है कॉइल, दिख रही है आपको, शायद मैं नज़दीक ला के भी दिखा सकता हूँ, दिख रही है कॉइल,
ये है ना, भगवा कलर की जो है ना, ये डिफ्लेक्शन ज़्यादा, जितना करंट ज़्यादा उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा करने का काम करता है। देखो ग्लानोमीटर डिवाइस है बेटा, यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट कर सकता है सर्किट में से, है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, ये इसमें से कॉइल होता है, कॉइल में से बेटा स्प्रिंग लगाते हैं, आयरन का कोर होता है, इसमें मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल लगाते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं हम लोग। तो इससे हम लोगों को ये जो दिख रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल, ये होता है बेटा करंट जितना बढ़ाने से उतना डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल ज़्यादा होता है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ना, मैं जो बता रहा हूँ क्या वही चीज़ है। चलो, ग्लानोमीटर एज ए एमीटर, हम लोगों को इस ग्लानोमीटर को एमीटर में कन्वर्जन करना है। तो सबसे पहले बात समझो, कन्वर्ट एमसीजी इनटू द एमीटर। सबसे पहले बेटा इफेक्टिव करंट कैपेसिटी की मुझे इंक्रीज करनी है, डिजायर वाले, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस जितना, मुझे बताओ करंट का रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, रेजिस्टेंस कम करंट ज्यादा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोगों को डिक्रीज करो, और रेजिस्टेंस डिक्रीज करना है तो पैरेलल लगाओ। सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पता नहीं है तो मैं बता देता हूं बेटा, अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो पैरेलल सीरीज में लगाओ। बढ़ाना है, देखो पहले 2 था और 3 लगा दिया, 2 लगाया और 3 लगाया, तो आपका रेजिस्टेंस 7 होगा। लेकिन आपको अगर रेजिस्टेंस पैरेलल लगा दिया ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम 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 होती है। क्यों बेटा? ये करंट को एक्सेस ऑफ पाथ मिल जाती है, तो अपोज कम होगा। अरे गांव में रास्ता है मेरे ऐसे, है ना, बहुत समझो सिटी में, और उसमें बहुत भीड़ हो रही थी, हम लोग बाईपास निकालते, पता है बाईपास, तो बाईपास निकालोगे तो क्या होगा, यहां पे ट्रैफिक कम होगी, समझे क्या? और एक ही रास्ता तो ट्रैफिक बहुत बढ़ेगी, वही चीज है वो। तो देखो इसलिए यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफ ग्लानोमीटर कनेक्टेड इन सीरीज डिक्रीज द करंट थ्रू रेजिस्टेंस। यहां पे मैं जो बता रहा था वही चीज है यार, है ना। और यहां पे लेकिन अगर मैंने सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दिया ग्लानोमीटर की, है ना, और वो ज्यादा यहां पे अगर लगा दिया तो क्या हो सकता है मैं बताऊंगा आपको धीमे धीमे, हर चीज के ऊपर एक्सप्लेनेशन लेके आ रहा हूं, टेंशन में। यहां पे बेटा क्या है, मुझे इस ग्लानोमीटर को प्रोटेक्ट करना है और करंट भी ज्यादा चाहता हूं। दोनों बात कैसे होगी सर? मतलब ये जो ग्लानोमीटर था मेरे पास, ये ग्लानोमीटर था ऐसे, अब इस ग्लानोमीटर को लगाया यहां पे, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओ, करंट ज्यादा गया तो ग्लानोमीटर जल जाएगा। मुझे करंट भी ज्यादा जाना चाहिए और इसको प्रोटेक्ट भी होना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ग्लानोमीटर के एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाओ, और ये रेजिस्टेंस ऐसा लगाओ जिसकी वैल्यू बहुत कम, जितनी कम होगी उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट फ्लो तो ज्यादा मेजर कर पाऊंगा, और इसका प्रोटेक्शन भी हो रहा है, मतलब बॉडी गार्ड है। ये बोलते हैं ना हम लोग ऐसे मंत्री लोगों के पीछे ऐसे बंदूकधारी खड़ा रहता बॉडी गार्ड, वैसे ये खड़ा है भैया, ये बोलेगा भैया तेरे को बचाऊंगा मैं, करंट कितना भी आने दे मैं झेलूंगा, तू क्यों टेंशन लेता है, ये चीज है इसकी। मतलब डाइवर्ट द लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट, ज्यादा से ज्यादा। ये करंट आ रहा है सर 10 एम्पियर, बहुत बड़ा होता है 10 एम्पियर, हम लोग मिली एम्पियर में करंट गिनते हैं, आपको पता। तो इसमें से करंट जाएगा आईजी और इसमें से सेंट्स में से आईएस, तो आईजी करंट बहुत कम होगा और आईएस ज्यादा होगा। अल्टरनेट पाथ हम लोगों ने दिखाई, मैंने बोला ना पैरेलल लगाया तो अल्टरनेट बायपास, है ना, और ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, डैमेज करने से बचाएगा। इससे क्या होगा, हमारी एमीटर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। कैसे होगा कैसे नहीं बात करते हैं, चलो आजा मेरे भाई। चलिए यहां पे मैंने लगा दिया, करंट आ रहा था, हाँ सर, कुछ करंट जा रहा है ग्लानोमीटर से, वो आईजी है, सेंट रेजिस्टेंस से आईएस है। अब मुझे बताओ पूरा जो करंट है मेरे पास वो आई जी प्लस आई एस है, आपको जो चाहिए वो लगा सकते हैं। अब पैरेलल में सेंट रेजिस्टेंस क्यों लगा, और ये वैल्यू कैसी है, लो है, क्यों, इसको प्रोटेक्ट करना चाहता, ज्यादा करंट इसमें से लेके जाएगा, इसके ऊपर कम प्रेशर देगा, बोले टेंशन मत ले भैया मैं तेरे लिए प्रोटेक्शन कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अगर रेजिस्टेंस आपका पैरेलल हो तो सेम, मतलब Vg के अक्रॉस जितना ड्रॉप है उतना Vs के अक्रॉस है, मतलब यहां पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही यहां होगा। चलिए तो इसका ओम्स लॉ तो I इंटू मतलब रेजिस्टेंस पता है, लेकिन ये करंट है बेटा I, इसमें से ग्लानोमीटर से G, और G ये रेजिस्टेंस बेटा I इंटू R। देखो ओम्स लॉ पता है ना, I इंटू R सेम है बेटा, यहां पे भी I इंटू आई एस। यार आई एस क्या होगा सर यहाँ पे, तो आई एस क्या होगा, आई एस
तो आप लोग लगा सकते हैं आई माइनस आई जी, और ये इधर जाएगा तो माइनस होगा ना आई जी। चलिए सर, तो आई जी जी यहाँ पे ये क्या लगा दिया आई, अरे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ये है, ये आई एस है, ठीक है ओके। ये सेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आई एस की वैल्यू है आई माइनस आई जी। कोई टेंशन है? मुझे क्या बताना है यहाँ पे, सेंट रेजिस्टेंस निकालना है क्या, क्या निकालना है, ये इंपॉर्टेंट बेटा। सेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ऐसे ही रखो, ये आई जी है तो ये नीचे आएंगे आई माइनस आई जी, और जी यहाँ पे मल्टीप्लाई, या आपके बुक्स में सीधा ऐसी बात लिखी होगी आई जी है ना, आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई जी, दिस इज द सेंट रेजिस्टेंस ऑफ ग्रहणोमीटर, है ना। कुछ बच्चे पूछेंगे सर ये जो आई करंट है ये कितने टाइम होगा आई जी के, तो आई करंट होगा एन ऑफ आई जी। कैसे, कितने गुना ज्यादा है करंट, ये आई टोटल करंट है ना भैया, और आई जी कम करंट है, कितने गुना ज्यादा है, तो एन टाइम्स ऑफ ज्यादा है। तो यहाँ पे यस इज इक्वल टू, यहाँ पे आई जी, यहाँ पे एन आई जी, आई की जगह पे ये आई जी। मेरी बात समझ में आई होगी, आई जी, और एक बाकी है ना कैपिटल जी बाकी है ना बेटा, हाँ ये। तो यहाँ पे मुझे लगता है आई जी को कॉमन निकाला जाए, एन माइनस वन रहेगा, आई जी मर जाएगा, तो यस इज इक्वल टू जी एन माइनस, ये भी ऐसे रख सकते हैं। अब हम लोगों को सेम टू सेम आई एस करंट भी कितना फ्लो होगा इसमें से ये भी निकालने का फार्मूला मिल सकता है, कुछ नहीं करना, सेम फार्मूला हमारा जो ये है ना इक्वेशन वन बोल के भी रख सकते थे इसको, सही है ना बेटा। अब आई जी की वैल्यू रखते हैं, देखो आई जी की वैल्यू क्या मिलेगी, आई जी की वैल्यू मिलेगी बेटा इससे आई माइनस आई एस। देखो ना आई जी निकालना तो आई एस इधर आएगा, देखो आई जी निकालना है, आई एस इधर आ गया तो माइनस आ गया। चलो इक्वेशन इस इक्वेशन में रखते हैं, आई जी की वैल्यू मेरे पास सर आई माइनस आई एस है ना बेटा, मल्टीप्लाई जी, यहाँ पे आई एस इंटू यस। चलो इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, आई एस इंटू जी, यहाँ पे आई एस इंटू यस। मुझे लगता है कि आई इंटू जी, ये इधर गए तो आई एस को कॉमन निकालो तो जी प्लस एस। बात समझ में आ रही बेटा, ये माइनस का प्लस होगा, ये माइनस का प्लस होगा, प्लस, समझता हो ना, सिंपल सी बात है। तो मुझे निकालना है यहाँ पे आई एस, तो मैंने बोला एक काम करते हैं, यहाँ पे आपके बुक्स में ऐसा दिया ना हो तो भी मैं बोल देता हूँ जी प्लस यस, है ना, सही है ना बेटा, इंटू आई एस नहीं, ओनली आई था, ओनली आई था। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है, ये मल्टीप्लाई आई, या आपके बुक्स में ऐसा लिखा हो, एक ही मतलब है ना यार, जी प्लस यस। तो एक्चुअल में ये चाहिए था फार्मूला, ठीक है। सेंट रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालने का तरीका है, बड़ी। अब निकालने वाले बेटा क्या, ये होगा एमीटर, एमीटर का सेंट रेजिस्टेंस कितने का होना चाहिए ये निकाला हमने, आई एस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये भी निकाला है, और ये सेंट रेजिस्टेंस कम वैल्यू होना चाहिए। अब ग्लाहनोमीटर की बात करते हैं, लास्ट का पार्ट है बेटा, ये एमीटर या ग्लाहनोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कुछ ना कुछ तो आते रहता है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे मेन बेटा वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, वोल्टेज गिनते हैं, तो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ना चाहिए। पहले करंट गिन रहे थे तो करंट ज़्यादा फ्लो होना चाहिए, और ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, ये ग्लाहनोमीटर है, तो मैंने बोला यार ग्लाहनोमीटर को प्रोटेक्ट भी होना चाहिए और रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए, तो सीरीज में लगा। रेजिस्टेंस बढ़ने से आपके बुक्स में यक्स लिखा है, थोड़ी सी डायग्राम अलग मैं बताऊंगा, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा वोल्टेज कुछ वीजी नाम का, और यहाँ पे भी वीएक्स नाम का रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, मतलब वोल्टेज बढ़ रहा है, मुझे वोल्टेज बढ़ाना है, तो जितना हो सके उतना ड्रॉप करो वोल्टेज, समझे क्या। यहाँ पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, बात को समझो, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे वोल्टेज मेजरिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है डिजायर हायर वैल्यू से, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है बेटा बढ़ाओ। बेटा स्पीड ब्रेकर होते हैं ना रास्ते में, तो मुझे बताओ, मैंने स्पीड ब्रेकर लगाए इतने, और एक वेपर्स के पॉकेट डाले एक ट्रक में जो कि ओपन है ऐसे एक एक, तो यहाँ पे 10 हो रहे, और रेजिस्टेंस बढ़ाओ सर, आप 20 हो रहे, और रेजिस्टेंस बढ़ाओ 40 हो रहे सर, 50 हो रहे सर, जितना स्पीड ब्रेकर बढ़ाओगे उतने ड्रॉप ऑफ
वेपर्स के पॉकेट उस ट्रक में से नीचे गिरेंगे, खाटा खट्टा खाटा 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 खट 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 बजते रहेगा वो ट्रक, और क्या होगा, वो नीचे नीचे गिरते रहेंगे। वैसे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज के लिए इंक्रीज करो आप अपना यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को, ठीक है। और क्या होगा, ये करंट आने की कोशिश करेगा, ये बोलेगा, ये ऐसा बॉडीगार्ड बंदूक लेके बैठेगा, भैया आराम से आना है, आराम से आना है, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा भैया, बॉडीगार्ड है इसका, इसीलिए बेटा ये प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है ना। चलो, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैसे करो, आपके इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस इस हिसाब से दिया, ऐसा देखो, एक ही मतलब है, करंट जा रहा है। अब एक बात, ये इसको नहीं क्या बेटा, इसको मैंने ऐसे रखा, ये ग्लाहनामीटर, ये अपना ग्लाहनामीटर था, ऐसे रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये ग्लाहनामीटर है, ये यक्स है, क्या फर्क हो रहा है, एक ही मतलब यार, कैसे खाओ, ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। मुझे क्या बताना है, ध्यान दीजिए, इसमें से करंट जा रहा है IG, तो इसमें से भी कौन सा जाएगा, IG। क्यों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम है, क्योंकि एक ही है रास्ता, एक ही है, मजबूरी भैया जाओ, तो इसी में से ही जाना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ पाथ ही नहीं उसको, है ना, स्प्लिट ही नहीं हो रहा है करंट यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इसके, मुझे लगता है ना ये डायग्राम ऐसे निकालते ना और भी मजा आता बेटा, लेकिन करे क्या, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। चलिए, तो मुझे टोटल वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है, तो VG के अक्रॉस हो रहा है और VX के, मैंने क्या बोला, V, इसका फार्मूला बेटा I इंटू R मतलब कौन है, G है, ये IG, और इसके अक्रॉस में IG इंटू X, बात समझ में आ रही बेटा। ओम्स लॉ तो पता है ना, I इंटू R है बेटा, ये सेम है, I इंटू R ही है ना। चलिए सर, V, यहाँ पे IG को कॉमन निकालो सर, निकाल दिया बेटा, बचा क्या मेरे पास, G प्लस X बचा है, ये V डिवाइडेड बाई ये IG आएगा, और यहाँ पे G प्लस X होगा, शायद समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। मुझे X निकालना है, हाँ सर, तो X को यही रहने दो, V बाई IG, ये इधर जाने के बाद माइनस, मतलब X की वैल्यू मिल रही है मुझे V बाई IG, मतलब ये जो है बेटा हमारा जो रजिस्टेंस जो लगा है, हाई रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके ऊपर डिपेंड करती है। अब वो बाकी की चीज़ें तो आपको तो पता होगी यार, कि यहाँ पे V कितना है, VA VG ग्रेटर होगा, पता है ना आपको, जैसे करंट के बारे में कितने गुना ज़्यादा होगा ये पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द ग्लाहनामीटर, तो आप बोलेंगे N टाइप, तो यहाँ पे तो N इज इक्वल टू V बाई VG होता है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को डालना है तो डालो, डालने की जरूरत नहीं है, और मैं करूँगा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हल कर रहे तो करो यार, नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर क्यों नहीं किया। V के जगह पे NVG रखा, डिवाइड बाई, अरे भगवान, ठीक है, IG, कुछ नहीं ज़्यादा करना पड़ रहा है ना, X N V, इसका मतलब क्या यार, करंट IG ग्लाहनामीटर G डिवाइड बाई IG, समझे क्या, यहाँ पे IG कैंसल, तो क्या हो रहा है बेटा, X इज इक्वल टू, मुझे लगता है कि यहाँ पे NG माइनस G हो रहा है, तो X इज इक्वल टू N माइनस 1G, ऐसा लिखना पड़ेगा बस। अननोन रेजिस्टेंस कितने टाइम्स गुना ज़्यादा है इस वोल्टेज से, इससे ही निकाल सकते हैं। तो यार ये था एमीटर वोल्ट मीटर में डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है सवाल। तो एमीटर में सेंड रेजिस्टेंस लो लगाते हैं, ग्लाहनामीटर के पैरेलल लगाते हैं, इसके फार्मूलेज बताओ, समझे। और ग्लाहनामीटर में, सॉरी वोल्टमीटर में पैरेलल में लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, समझे, और फार्मूले लिखो, खत्म, डिस्टिंग्विश बिट। तो ये था आपका यहाँ पे महा रिवीजन इस चैप्टर का। आप लोग यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं चाहे संडे को 3-4 चैप्टर एक ही टाइम पे लाइव सेशन लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन यार रिकॉर्डेड वीडियो का फायदा बहुत होता है। थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ कमेंट में। चलो बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।